Hello guys, welcome to my channel TN Pharmacy. My name is नीलम वाधवानी। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी। आई होप आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई हो। आज हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। सॉरी गाइस, अगर थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में सब्जेक्ट की बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिक्स इज द साइंस ऑफ डोसेज फॉर्म डिजाइंस डील विद फॉर्मुलेशन ऑफ प्योर ड्रग सब्सटेंस इनटू अ डोसेज फॉर्म। फार्मास्यूटिक्स में बेसिकली हम स्टडी करते हैं डोसेज फॉर्म्स की, जिसमें हम प्योर ड्रग सब्सटेंस कन्वर्ट करते हैं डोसेज फॉर्म में। Pharmaceutics play a vital role in the formulation, development, and evaluation of a dosage form. The books will mainly guide student to get knowledge about origin and scope of pharmacy. Basically हम pharmaceutics में जितने भी प्योर ड्रग सब्सटेंस होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं डोसेज फॉर्म में। हम इन सब की स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिक्स में। डोसेज फॉर्म बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, ओरल्स। ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है फार्मास्यूटिक्स में हम बेसिकली कैलकुलेशन, फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट, एवैल्यूएशन की स्टडी करते हैं। डोसेज अगर हम कोई भी डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, उसकी क्वांटिटी मेज़रमेंट, कैलकुलेशन। जब तक कैलकुलेशन और क्वांटिटी कंफर्मेशन नहीं होती तब तक हम डोसेज फॉर्म नहीं बना सकते। जितनी भी क्वांटिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, हम एक पैरासीटामोल का प्रोडक्शन हो रहा है। अब उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, सबसे पहले उन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जो सारे फार्माकोपियास में डिस्क्राइब की होती है। हर कंट्री में फार्माकोपिया, अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग किसी भी ड्रग या डोसेज फॉर्म का प्रोडक्शन होता है। ये सारी हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे फार्माकोपिया के बारे में। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट आते हैं फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी द सब्जेक्ट दैट डील्स विद एप्लीकेशन फिजिकल केमिकल प्रिंसिपल टू प्रॉब्लम इन फार्मास्यूटिकल साइंस। इसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिर इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग इज द स्टडी मशीनरी इन्वॉल्व इन लार्ज स्केल ऑफ डोसेज। कौन कौन सी मशीनरी किस टाइप के डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर करने में यूज़ होती है लार्ज स्केल पर, ये सारी हम स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। कॉस्मेटिकोलॉजी में कॉस्मेटिक प्रिपरेशन की स्टडी करते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्टर्ड एजेंट्स इंक्लूडिंग लिक्विड, ऑयल, ऑइंटमेंट्स। इसके बाद एक नोट आता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम काफ़ी सारी नई नई टेक्निक यूज़ करते हैं ड्रग डिलीवरी की। जैसे कोई भी प्रोडक्शन हुआ डोसेज फॉर्म का, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा बॉडी पर, क्या वो सेफ़ है कि नहीं है, ये सारी हम स्टडी करते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो ट्रांसपोर्टिंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स इन द बॉडी, जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं उसे बॉडी पर कैसे डिलीवर करना है या एडमिनिस्टर करना है, ये सारी हम स्टडी करते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी की। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी बेसिकली हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद द एम टू गिव द फार्मेसी स्टूडेंट सम एडिशनल एंड प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव टू गाइड and reshaping of tradition, improving the service satisfaction which they expect in profession. The correct definition of history of pharmacy: the history of pharmacy consists of the knowledge of the past of the art of pharmacy. इसमें हम स्टडी करते हैं पास्ट कि फार्मेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे मेडिसिन का एवेल्युएशन हुआ, कैसे स्टडी की गई, या पास्ट में
मेडिसिन को कैसे कलेक्ट किया गया, ड्रग सब्सटेंस को कैसे, कहाँ से, किस टाइप से कलेक्ट किया गया, ये सब हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में स्टडी करते हैं। और कैसे हैंडल किया गया पहले के टाइम में पेशेंट को, वो ड्रग्स, प्योर ड्रग सब्सटेंस कैसे एक पेशेंट को डिलीवर किया जाता था, ये सब हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में स्टडी करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी का ओरिजिन कैसे हुआ? हिस्ट्री फार्मेसी, सबसे पहले फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। ड्रग इज द हेल्थ प्रोफेशनल, ये लिंक है हेल्थ साइंस से। एक्चुअली फार्मेसी हेल्थ प्रोफेशन में ही आता है, बट इसे एक अलग से टर्म दिया गया फार्मेसी में, क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ फार्मेसी को एक अलग सब्जेक्ट पे क्यों अप्रोच दी गई? वो इसलिए दी गई जिससे हम जितने भी मेडिकल थ्योरीज होती है, जैसे कोई भी ड्रग सब्सटेंस हमें मिलता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, लीव्स, जिससे भी हमें ड्रग्स मिलते हैं, वो प्योर ड्रग सब्सटेंस हम कन्वर्ट करते हैं डोसेज फॉर्म में। तो ये हमें कोई इक्विपमेंट या कुछ यूज़ तो हुआ होगा। तो ये सारी हम चीज़ें हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, प्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन, तो इसे एक अलग प्रोफेशन में रखा गया जिसको टर्म दे दिया गया फार्मेसी। अब हम बात करते हैं फार्मेसी का ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले 9th सेंचुरी में प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी स्टार्टेड एक्वायरिंग शेप। 9th सेंचुरी में फार्मेसी प्रोफेशन को एक शेप दिया गया। इसमें इन डेवलप्ड हुई केमिस्ट्री की कौन कौन से केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है एक ड्रग को डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये धीरे धीरे इस सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में धीरे धीरे ये चीज़ें, फार्मेसी का डेवलपमेंट शुरू हो गया, स्प्राउट हो गया कि फार्मेसी को लोग जानने लगे। फिर इजिप्ट और चाइना में सबसे पहले केमिकल प्रोसेस के थ्रू फार्मेसी का प्रोडक्शन हुआ। फिर 19th सेंचुरी में इसको कम्प्लीटली स्प्राउट किया गया कि जो भी डोसेज फॉर्म कन्वर्ट होती है वो सब किसके अंतर्गत आती है? फार्मेसी में। दिस मेडिसिन वर आइडेंटिफाइड द डिफरेंशिएट फ्रॉम फिजिशियन। फिजिशियन इस मेडिसिन को आइडेंटिफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट। इसके बाद आता है बिफोर द डॉन ऑफ द हिस्ट्री। पहले के टाइम में, हिस्ट्री के टाइम में, पहले लोग कैसे ठीक होते थे, क्या करते थे? इन अर्लीस्ट टाइम मेडिसिन बेस्ड ऑफ द मैजिक। पहले के समय में क्या होता था, जैसे मेडिसिन को एक मैजिक माना जाता था कि कोई चमत्कार हो गया, इसको रिलीजियस माना जाता था, और उसी तरह लोग जीना शुरू करते थे। 4000 BC की बात है। बिलीव द डेमोन्स वर द कॉज ऑफ इलनेस। जैसे किसी को इलनेस हुई तो कोई, मतलब लीफ से या ट्री से कोई ड्रग दे दी गई तो उसे मैजिक कहा जाता था कि ये नेचुरल मैजिक है। फिर इसके बाद फार्मेसी इन एशियन बेबीलोना के टाइम पे, अर्लीस्ट नोन रिकॉर्ड, द आर्ट ऑफ द एपोथिकेरी इन मेसोपोटामिया। 2600 BC में हीलिंग प्रैक्टिशनर्स इन्वॉल्व हुए। इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट, टू ट्रीट द पेशेंट एंड मेडिसिन। फिर इसके बाद डेज ऑफ द पेपरस एबर्स। जॉर्ज एबरस साइंटिस्ट के नाम से इस हर्ब का, पेपरस हर्ब का नाम पड़ा पेपरस एबर। ये इट कंटेन्स 800 प्रिस्क्रिप्शन इन यूजिंग 700। इसमें 800 प्रिस्क्रिप्शन यूज़ किए गए 700 ड्रग्स पर, जिसमें क्वांटिटीज मेनली इंक्लूड किया गया क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। फिर ग्रीक पीरियड में 600 BC में इंटीग्रेट साइंस इनटू द मैथोलॉजिकल थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजिकल थिंकिंग इसका बिगनिंग हुआ लॉजिकली अबाउट डिसीज, कि एक्चुअल में डिसीज़ के बेसिस पर कौन सी मेडिसिन उसको इफ़ेक्ट करेगी, ये सारी स्टडी हुई ग्रीक पीरियड्स में। फिर रोमन पीरियड हुआ, इसमें फार्माकोपिया का यूज़ होने लगा, मेकर ऑफ रेमेडीज, फार्माकोट्रेट्रे, ड्रग ग्राइंडर्स एंड अनजेंट्रल मेकर्स ऑफ ऑइंटमेंट, पिगमेंट्रियल मेकर ऑफ कॉस्मेटिक, फार्माकोपिया सेलर ऑफ ड्रग। फार्माकोपिया डिसाइड, क्वांटिटी डिसाइड की गई।
फिर अरेबियन पीरियड के बाद मेजर एडवांस इन दिस एरा आर फॉर्मुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। इसमें बेसिकली ड्रग की इंफॉर्मेशन बताने लगे अरेबियन पीरियड में। फिर एम्पिरिक एरा में आया। एम्पिरिक एरा में फार्माकोपिया को यूज़ किया गया फॉर द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए फार्माकोपिया यूज़ की गई। रूट्स, बार्क, हर्ब्स, फ्लावर्स आर यूज टू कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर आने लगा। फिर इसके बाद आता है फार्मेसी टुडे एंड टुमारो। आज की डेट में फार्मेसी और कल फार्मेसी का क्या होगा। फार्मेसी एक हेरिटेज बन जाएगा। 50 ऑफ सेंचुरी सर्विस टू मैनकाइंड हैज़ बिकम टू रिकॉग्नाइज टू द ग्रेट प्रोफेशन। फार्मेसी को सबसे अच्छा और ग्रेट प्रोफेशन पर रखा जाएगा कि फार्मेसी अगर नहीं होगी तो एक डॉक्टर, पेशेंट, पीपल्स कैसे सर्वाइव करेंगे विदाउट फार्मेसी। हम कोविड-19 की बात करें, अगर आज कोविड-19 है, कोविड केसेस है, अगर फार्मेसी नहीं हो तो कैसे पता चलेगा कि इस डिसीज़ पर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। अब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन फील्ड इंक्रीज 27% while the number of pharmacists increased by 15%। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटर्न पेपर होता है, ड्रग प्रोडक्ट जो लाइसेंस्ड होता है प्रिस्क्राइबर के थ्रू। जब पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, जब प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब्ड करता है किसी पेशेंट को ड्रग, तभी ही वो ड्रग पेशेंट को दी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फार्मेसी। अब फार्मेसी में अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, तो हिस्ट्री फार्मेसी डिपेंड होती है डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इज डाइवर्सिटी। At the beginning of Homo sapiens was supposed to have had very simple behavior close to those of monkeys. In most areas of the world, men used to masticate purgative leaves whenever they felt sick. अगर होमो सेपियंस की हम बात करें तो कोई बीमार हो रहा है या होमो सेपियंस की बात करें तो वो सिंपली क्या करते थे, लीव्स मुंह में खा लेते थे कि लीव ले लिया तो मतलब अब हमें अच्छा लग रहा है, हम ठीक हो रहे हैं। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि इस लीव से भी एक ड्रग सब्सटेंस निकाला जा सकता है। उसके बाद फॉलो होने लगा फार्मेसी का पाथवे। डाइवर्सिटी का रिलेशनशिप होता है डायरेक्टली पेशेंट से। मेडिसिन एंड सोसाइटी, डायरेक्टली सोसाइटी पेशेंट में एक सोसाइटी डेवलप्ड हो गई। नेचर ऑफ ड्रग फाउंड इन द रीजन, किस नेचर ड्रग कौन से नेचर में कौन से रीजन में कौन सी ड्रग अवेलेबल है, इंडिविजुअली उसकी डिस्कवरीज होने लगी। फार्मेसी वॉज अ कोर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसॉफिकल डाइवर्सिटी बिटवीन द वेरियस पॉपुलेशन के बीच में फार्मेसी को एक डाइवर्सिटी मिली। इसके बाद है यूनिटी। History of pharmacy is situated somewhere between diversity and unity. Changing of the pharmacy role by the end of the 20th century. जब 20th century का end हुआ, pharmacist work has been dramatically changing in public pharmacist. Owing to the development of pharmaceutical industry, the number of magistically made medicine and number of chemical examination have been decreasing, and classical drugs oriented pharmacy has been transforming to patient and society. This changing together with healthcare need, ये सारे changes according to healthcare needs के according change हुआ है। अब हम बात करते हैं फार्मेसी एज अ करियर। फार्मेसी एज अ करियर, अब मैं आपको ये तो बता चुकी हूँ कि फार्मेसी इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। फार्मेसी एज अ करियर, फार्माकोन मीन्स ड्रग, इज़ अ हेल्थ प्रोफेशनल। इसको लिंक किया गया हेल्थ साइंस से, जिसमें हमारा केमिकल साइंस भी इंक्लूड है। स्कोप ऑफ फार्मेसी, द स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इंक्लूड मोर ट्रेडिशनल रोल्स। काफ़ी सारे रोल्स हैं ट्रेडिशनल रोल्स। स्कोप
जिसमें डिस्पेंसिंग आ जाती है, मेडिकेशन आता है, इसमें मॉडर्न सर्विस आती है जो रिलेटेड है पेशेंट से। पेशेंट केयर इंक्लूडिंग क्लिनिकल सर्विस, रिव्यूइंग मेडिकेशन फॉर सेफ्टी, ड्रग इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है फार्मेसी में? प्रैक्टिस सेटिंग्स, अदर सेटिंग्स, कम्युनिटी, हॉस्पिटल, क्लिनिकल, वेटरनरी फार्मेसी। अदर में आता है एकेडमिक्स, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलर, टीचिंग, रिसर्च। इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, आर एंड डी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें बल्क ड्रग और फॉर्मुलेशन की रिसर्च और डेवलपमेंट होती है। क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, रेगुलेटरी, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सारे इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले होलसेल फार्मेसी में। होलसेल फार्मेसी क्या होती है? होलसेल फार्मेसी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें लिमिटेड नंबर और फार्मासिस्ट रन करते हैं। ये एक बिजनेस है ड्रग एंड मेडिसिन का, जिसे होलसेलर इंटरमीडिएटरी मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक सप्लाई करने के लिए बीच में एक मीडिएटरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे हम रखते हैं होलसेल फार्मेसी। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या आता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू फार्मासिस्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल लेवल। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट में अपॉर्चुनिटी मिलती है फार्मासिस्ट को एजुकेशनल लेवल्स पे, जैसे प्रोडक्शन, एनालिटिकल, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेडिको मार्केटिंग, सेल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सब आते हैं इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में। अब प्रोडक्शन में क्या होता है? फार्मासिस्ट का क्या रोल है प्रोडक्शन में? मैन्युफैक्चरिंग का, वर्क एज अ मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आता है वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्म, जितनी भी फॉर्मुलेशन क्वालिटी कंट्रोल से आती है उस सब की मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्शन में। फिर होती है पैकेजिंग, फिर लेबलिंग, फिर होती है स्टोरेज। फार्मासिस्ट विद बैचलर डिग्री फार्मेसी एब्जॉर्ब ऑफ मैन्युफैक्चर केमिस्ट्री। इसके बाद आता है एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल। एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नीड्स सर्विस ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट इन द एनालिटिकल लेबोरेटरी, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चर। इसमें बेसिकली टेस्टिंग की जाती है रॉ मटेरियल की, उसके बाद ही जाके एक अथॉरिटी मिलती है मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसमें भी बैचलर डिग्री प्रोवाइड होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें बेसिकली न्यू ड्रग की डिस्कवरी होती है रिसर्च में, या ओन सेपरेट रिसर्च होती है। फार्मासिस्ट हैविंग डेकोरेटेड और मास्टर डिग्री इन फार्मेसी आइडियली सुटेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट इंगेज इन द फॉलोइंग फील्ड। रिसर्च और डेवलपमेंट जो यूनिट होते हैं ये काफ़ी सारी फील्ड से इंगेज होती है। इसमें आता है सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड। न्यू कंपाउंड की सिंथेसिस होती है जो ड्रग्स में यूज होती है, जैसे कॉस्मेटिक्स, एक्सिपिएंट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स लेवल पे। इसके बाद होता है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल। जो प्लांट और एनिमल टिश्यू से केमिकल सिंथेसाइज होते हैं उसकी एक्टिव प्यूरिफिकेशन को आइसोलेट किया जाता है। फिर आता है प्रिपरेशन। ड्रग्स की प्रिपरेशन होती है कि हमें उसको किस डोसेज फॉर्म में, टेस्टिंग होती है उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, तब जाके उसको डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए परमिट दिया जाता है। इसमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन की स्टडी होती है ड्रग्स की। रिसर्च ऑन फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजी ऑफ न्यू ड्रग। जो भी नई ड्रग की डिस्कवरी होती है उसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स और टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी करते हैं। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ ड्यूरिंग स्टोरेज एंड फाइंडिंग एक्सपायरी डेट। हम इसमें स्टेबिलिटी ऑफ डोसेज फॉर्म, जब स्टोरेज और एक्सपायरी डेट डिसाइड होती है उसके बाद हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं डोसेज फॉर्म की। अब आता है मेडिको मार्केटिंग। मेडिको मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या करते हैं? इसमें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग होती है, मींस परफॉर्मेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल बिजनेस एक्टिविटी। हमें पता चलता है कि फार्मास्यूटिक्स का बिजनेस कैसा चल रहा है मार्केट में, कि कंज्यूमर और पेशेंट्स
जो ड्रग्स डिस्कवर हो रही हैं और पेशेंट तक जा रही हैं, क्या वो सूटेबल है, ये सारी हमें मार्केटिंग फार्मास्यूटिक्स में होती है। सेल टीम होती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल रिप्रेजेंटेटिव, फील्ड ऑफिसर, एरिया मैनेजर, ये सारे मार्केटिंग करते हैं, जो मार्केट में ड्रग को लाने का काम करते हैं। इसके बाद आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स, नाउ अ डे देयर इज इनफ ओपनिंग्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स. India has been recognized as the best place in the world to carry out clinical trials before the launch of the needs. ये सब हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डोसेज फॉर्म। हम फार्मेसी के बारे में अगर ज़्यादा बात करें, फार्माकोपिया, फार्माकोपिया मीन्स रेमेडी फ्रॉम द ग्रीक फार्माकोन। फार्माकोन मतलब रेमेडी एंड पॉइसन मतलब टू मेक, टाइटल ऑफ अ फॉर्मुलरी, मतलब रेमेडी का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जाके उसको एक टाइटल दिया जाता है फॉर्मुलेट करने के लिए। वो सब हम स्टडी करते हैं फार्माकोपिया में। द हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ कम्युलेटिव प्रोग्रेसिव क्वालिटी दैट कैरेक्टराइज्ड द हिस्ट्री ऑफ द साइंस एट लार्ज. The history of pharmaceutical profession show the character of social history. ये सब हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में। Result of the survey to know something about where we came from. Need for ensuring that a person professionally educated of a person generally educated also in pharmacy. A practitioner equipped a high level of citizenship within the profession and within the community. This is called the history of pharmacy. ये था आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिक्स का। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए और आपको कुछ समझ आए। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। जितना ज़्यादा आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बस एक मोटिव था कि अपनी नॉलेज स्प्रेड करने का, और अगर आप मुझे इसमें सपोर्ट करेंगे, थैंक यू फॉर ऑल. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स.